हेलो बच्चों। सो एक्सटरडे वी हैव सीन हाफ ऑफ द पीडीएफ ऑफ सेल। मतलब हमने कल आधे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए थे, आज हम आगे के पढ़ेंगे। ओके चलो, हमने ये भी देखा था कि फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइट। अभी हम आगे का देखेंगे, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है, हमने ये देखा था, राइट। नाउ वी विल गो फर्दर। ओके, फिर आज हम क्या करेंगे, आज हम पूरा पहले सेल का पढ़ लेंगे, पूरा सेल टॉपिक पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वी विल रिवाइज ऑल दिस पीडीएफ व्हाट वी हैव लर्नड, वी विल रिकॉल इट फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर दैट व्हाट वी हैव लर्नड। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, एनडीए के जो हमने कुछ ईयर्स के पीवाईक्यूज निकाले हैं, तो हमारे पास 19 या 20 पीवाईक्यूज है, वो हम सॉल्व करेंगे इसके बाद में। ओके चलो, अभी हम स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म भी हमने देख लिया था। सेल ऑर्गेनल्स देखे थे, राइट। लाइसोसोम देखा था, मैंने बोला था सुसाइड बैग ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, पावर हाउस ऑफ द सेल है, प्लास्टिड्स। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड्स से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लास्टिड्स। वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्लास्टिड्स। ओके ओके, हाँ चलो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनिल है। प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनिल है। और प्लास्टिड कहाँ, मतलब प्लास्टिड मैंने क्या बोला था कल, कि प्लास्टिड एनिमल्स में छोटे होते और प्लांट्स में सॉरी, प्लास्टिड नहीं, वैक्यूहोल्स एनिमल्स में छोटे होते और प्लांट्स में बड़े होते। लेकिन प्लास्टिड्स का क्या रोल है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। एनिमल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। मतलब एक ऐसा ये है, मतलब दो ही ऐसे ये है, एक सेल ऑर्गेनिल है, कौन सा, प्लास्टिड से है एक, और दूसरा क्या है, तो दूसरा सेल वॉल है। ये दोनों भी एनिमल्स में क्या होते हैं, एनिमल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट। दे आर एब्सेंट इन एनिमल्स। मतलब क्या क्या एब्सेंट होता है एनिमल्स में, सेल वॉल और प्लास्टिड, ये दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं एनिमल्स में, लेकिन ये प्लांट सेल में हमें दिखते हैं। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द रोल ऑफ प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल। ओके, तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स क्या करते हैं। अभी हमने बहुत मतलब देखा है कि कुछ लीव्स ऐसे ऑरेंजिश हो जाते हैं, फिर येलोइश कलर आ जाता है लीव्स को, तो वो किसके वजह से है, फिर ग्रीन कलर होता है लीव्स को, राइट। वो ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस की वजह से ही, ग्रीन कलर की वजह से ही फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो ये ऐसा क्यों है, प्लांट्स को कलर किस वजह से आता है, तो वो क्या है रीजन, प्लास्टिड्स के वजह से। क्या रीजन है वो, प्लास्टिड्स के वजह से। तो अभी यहाँ पे देखिए, हाँ अभी यहाँ पे देखिए कि प्लास्टिड्स कहाँ पे मिलते हैं, ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट सेल मिलते हैं। एनिमल्स में सेल वॉल और प्लास्टिड, ये दो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कहाँ पे मिलते हैं प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स मिलते हैं ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल। आर ऑफ टू टाइप, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। कौन से दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, जो ये क्रोमोप्लास्ट है वो क्या करता है, कलर देता है। वो क्या करता है, प्लांट्स को, लीव्स को कलर देता है। क्या करता है, वो कलर देता है। लेकिन ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट इज ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है ये, ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। Aryan can't see my lecture properly or what? Aryan, comment below. हाँ, तो प्लास्टर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, राइट। प्लास्टर्स दो टाइप के होते हैं। तो पहला होता है क्या होता है, पहला है क्रोमोप्लास्ट और सेकंड क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है, क्रोमोप्लास्ट लीव्स को कलर देता है, ऑरेंज, रेड, येलोइश कलर होता है ना लीव्स को, वो कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट देता है। क्रोमोप्लास्ट में एक सब डिविजन है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अभी हमें नाम से ही समझ आता है कि क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल, तो उसमें क्लोरोफिल तो होगा ही, तो वो क्या करता होगा, फोटोसिंथेसिस करता होगा, और उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, राइट। मतलब ऐसे लीव्स होते हैं, राइट, लीव्स, तो इस पे ग्रीन कलर होता है, राइट। तो इस पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरो
प्लास्ट होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट। ये किसका सब डिविजन है? क्रोमोप्लास्ट का सब डिविजन है। तो ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर देता है लीव्स को, प्लांट्स के। और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर देने का काम करता है। ओके, अभी हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए। हाँ, जो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है लीव्स को, ग्रीन कलर देता है लीव्स को, उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। किस वजह से ग्रीन कलर आता है? क्लोरोफिल के वजह से। किस वजह से आता है ग्रीन कलर? क्लोरोफिल की वजह से। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। ओके, अभी ये देखो, फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो क्या होता है? यहाँ पे सन होता है। क्या होता है? सन होता है। सन की रेस ऐसे ट्री पे आएगी, मतलब लीफ पे ऐसे आएगी। यहाँ पे कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है, राइट। तो ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, उसके यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। ओके, तो वो क्या करता है? जब सन की रेज आती है, तो वो क्या करता है? रेड और येलो कलर की जो लाइट है, मतलब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, और वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद मतलब देखो क्या होता है, मैं आपको एक प्रोसेस समझाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। हाँ, सी हियर। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या होता है, हमारा सन होता है, सन। ओके, सन होता है। ओके, तो सन की जो रेज है वो ऐसे आती है। किस पे आती है? प्लांट्स पे, प्लांट्स के लीव्स पे। प्लांट्स के लीव्स पे क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो वो क्लोरोफिल क्या करता है? सन की जो रेजेस है उसमें से वो रेज एब्जॉर्ब कर लेता है। वो एब्जॉर्प्शन के बाद ये लाइट एनर्जी होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज लाइट एनर्जी। दिस इज लाइट एनर्जी। तो ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होती है ये लाइट एनर्जी? केमिकल एनर्जी में। इसे कौन कन्वर्ट करता है? क्लोरोफिल कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? क्लोरोफिल। ओके, तो ये लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। और इसे कौन कन्वर्ट करता है? क्लोरोफिल करेगा। और इसके क्लोरोफिल की वजह से कौन सा कलर आता है? यहाँ पे ग्रीन कलर आता है। और क्लोरोफिल जब ग्रीन कलर आता है तो किसके वजह से आता है? वो हम बोलते हैं प्लास्टिड्स के वजह से। और प्लास्टिड्स की वजह से क्यों आता है? क्योंकि प्लास्टिड्स में 2 टाइप्स है, एक है क्रोमोप्लास्ट और है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर देता है, राइट, कलर देता है लीव्स को वगैरह। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। ओके, और जो क्रोमोप्लास्ट है जब उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके वजह से ग्रीन कलर आता है, राइट। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। अभी यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वाटर जो है हमारा H2O, वाटर क्या होता है? H2O। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेपरेट हो जाएगा। H2 मतलब हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन सब सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। और इसके बाद क्या होता है? एनर्जी, मतलब इसके बाद क्या होता है? ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। इसके बाद क्या होता है? एनर्जी फॉर्म होती है, मतलब प्लांट्स को एनर्जी मिलती है। ओके, प्लांट्स का फूड प्रिपेयर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, तो मतलब प्लास्टिड्स के 2 है, क्रोमोप्लास्ट और सेकेंड वाला क्या है? ल्यूकोप्लास्ट, राइट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में और एक सब डिविजन क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलरफुल होता है, कलरफुल। और ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, मतलब कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, राइट। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। हाँ, अभी हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट को कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन दैट एंड इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस मेन क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। इतना समझ में आना है। ओके, अभी प्लांट्स को हम देखते हैं तो उसमें उनके लीव्स पे रेड कलर होता है, कभी कभी रेडिश कलर के होते हैं, कभी कभी येलोइश कलर के होते हैं, पेल कलर के होते हैं, राइट। तो वो क्यों होता है? तो देखो यहाँ पे
वो होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। उनमें एक पिगमेंट होता है, उसका नाम है ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल के वजह से। किसके वजह से? ज़ैंथोफिल की वजह से। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, इनके वजह से कौन सा कलर आता है? कौन सा कलर आता है लीव्स में? ये जो लीव्स है वो कौन से कलर की दिखती है? रेड, ऑरेंज या येलो। रेड, ऑरेंज या येलो कलर की दिखती है। कौन से कलर की दिखती है? रेड, ऑरेंज या येलो। किसके वजह से? कैरोटीन के वजह से या फिर ज़ैंथोफिल के वजह से। कैरोटीन के वजह से या फिर ज़ैंथोफिल के वजह से। और ये ये किस में होता है? ये क्रोमोप्लास्ट में होता है। मतलब क्रोमोप्लास्ट में पहले क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, राइट। लेकिन ग्रीन कलर किसके वजह से आता है? क्लोरोप्लास्ट के वजह से आता है। और जो लीव्स में ऑरेंज और येलो और रेड कलर है वो किसके वजह से आता है? तो वो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल के वजह से आता है। ओके, एम आई क्लियर? मतलब ग्रीन कलर, मतलब कलरफुल जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। बट देन टू, इफ इट इज ग्रीन कलर देन इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। By chlorophyll you have to remember chloroplast, because of chloroplast. Okay, and then orange, red and yellow color leaves को आता है किसके वजह से? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल की वजह से। ओके, नाउ वी विल सी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोरिंग का काम करता है। क्या स्टोर करता है? यहाँ पे देखिए, हाँ, हमने जैसे देखा कि दिस हेल्प्स द सेल इन फोटोसिंथेसिस। मैंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको बताई कि कैसा होता है, राइट। मतलब कौन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? क्रोमोप्लास्ट। लेकिन क्या कि ग्रीनिश पिगमेंट होता है, इसलिए वो क्या, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्यों बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट? बिकॉज क्लोरोफिल का प्रेजेंट होता है उसमें। ओके, अभी हम, हाँ, इसलिए वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, उसके बाद रिडक्शन वगैरह करके। ओके, नाउ सी हियर, अब हम क्या देखेंगे? हाँ, अभी प्लास्टर्स मैंने बोला दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमने देख लिया कि ग्रीन कलर देता है, रेड, ऑरेंज, येलो कलर। ग्रीन कलर क्यों देता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से देता है। ऑरेंज, रेड, येलो इज बिकॉज ऑफ कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। नाउ वी विल सी ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? ओके, नाउ सी हियर, प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वी नो दैट इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं? 2 लेयर्स होते हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं ना बाहर, ऐसे आउटर कवरिंग में 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, राइट। आउटर कवरिंग में 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, राइट। तो फिर उसका जो इनर कवरिंग है, मतलब बाहर का कैसे होता है? बाहर का पोरस होता है, और अंदर का कैसे होता है? फोल्डेड होता है। तो ये जो फोल्डेड लेयर है उसमें वो क्या स्टोर करता है? एटीपी स्टोर करता है। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एनर्जी करेंसी बोलते हैं, राइट। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है। हमने कल ये भी देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? खुद का क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, राइट। और एटीपी होता है, इसलिए क्या होता है? एनर्जी करेंसी। एटीपी इसलिए वो एनर्जी स्टोर करता है, इसलिए हम उसे क्या नाम देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या नाम देते हैं हम उसे? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, अभी और क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? सिमिलर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब यहाँ पे देखो, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये दोनों क्या है? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स का क्या फंक्शन है? सेम माइटोकॉन्ड्रिया जैसे। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेल है। ओके, सो प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे देखिए, दे ऑल्सो हैव ओन डीएनए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता ही है ओन डीएनए और राइबोसोम, लेकिन किसके पास और एक होता है?
प्लास्टिड्स के पास, ओके, प्लास्टिड्स के पास क्या होता है, खुद का डीएनए और राइबोसोम्स। क्वेश्चन कैन कम, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो वहां पे आ सकता है लाइजोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये आ सकता है सेल मेम्ब्रेन आ सकता है, या फिर आ सकता है प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स, या फिर आ सकता है प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर क्या होगा, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ आया। तो उनके पास मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही सेम फंक्शन होता है, लेकिन एक्सटर्नल इसमें होता है, सेल में होता है। और क्या होता है, उनके जैसा ही सेम, इट हैज सेम डीएनए एंड राइबोसोम। ओके, इट हैज इट्स ओन सेल एंड मतलब डीएनए एंड राइबोसोम। जैसे न्यूक्लियस के पास कैसे होता है डीएनए मटेरियल, वैसे। नाउ सी हियर, इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्यूबल, मैंने अभी बोला था कि रेड, ऑरेंज और येलो कलर आता है लीव्स को, तो वो किसके वजह से आता है, तो वो कैरोटीनॉइड और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, लेकिन उसके वजह से नहीं, कैरोटोन और ज़ैंथोफिल एंड अदर प्रेजेंट, इसके वजह से कौन से कलर्स आते हैं, रेड, येलो, यहाँ पे लिखा है रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर, यहाँ पे नीचे लिखा है देखो, दिस गिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर। ओके, मतलब किसके वजह से आता है, तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। दिस क्वेश्चन कैन कम, किस पिगमेंट के वजह से प्लांट्स की लीव्स को रेड, येलो, ऑरेंज पैचेस आते हैं, तो वो किसके वजह से है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। इफ द ऑप्शन इज नॉट कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, यू कैन मार्क क्रोमोप्लास्ट, ओके, but if they give carotene and xanthophyll, then your answer will be this, okay? हाँ, you have to keep this in mind. अभी ल्यूकोप्लास्ट पे जाते हैं, अभी क्या जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पे। मैंने जैसे बोला कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा कि प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, राइट। और फिर हमने क्या देखा कि प्लास्टिड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, राइट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर का काम करता है, मतलब प्लांट्स में कलर देता है, ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर। सो वी सॉ दैट ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और येलो, रेड और ऑरेंज किसकी वजह से आता है, तो वो किसके वजह से आता है, तो वो आता है कैरोटीन और ज़ैंथोफिल की वजह से, राइट। इतना ही काम है किसका, क्रोमोप्लास्ट का, ओके। अभी हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, तो मैंने बोला कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट के पास कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस, ओके। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग का काम करता है। क्या स्टोर करेगा, ऑयल करेगा स्टोर, स्टार्च स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा, लिपिड स्टोर करेगा, लेकिन उसमें भी अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। जैसे लेके सी देयर आर इन ल्यूकोप्लास्ट देयर आर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। एक कंपार्टमेंट में ऑयल स्टोर करेगा, दूसरे कंपार्टमेंट में लिपिड स्टोर करेगा, फैट स्टोर करेगा, ऐसे होते हैं, ओके। अभी हम वो कंपार्टमेंट्स के नाम देखते हैं। एक मिनट, हु इज कमेंट बिलो, हाँ चलो। तो ल्यूकोप्लास्ट मैंने जैसे बोला ट्रांसपेरेंट होते, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड हैव वेरिड शेप एंड साइजेस विद स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स स्टोर करते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, तो फर्स्ट क्या है, एमाइलोप्लास्ट, मतलब ल्यूकोप्लास्ट में फर्स्ट क्या है, एमाइलोप्लास्ट, वो क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जब हम स्टोरेज करते हैं प्लांट्स में, जब स्टोर होता है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ओके। मतलब जब कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड नहीं है प्लांट्स में, इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है प्लांट्स के लिए, तो फिर वो है ना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो वो कहाँ पे करते हैं, वो एमाइलोप्लास्ट में करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, इन ल्यूकोप्लास्ट देयर इज एमाइलोप्लास्ट व्हिच स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। तो एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो हमें पता है, पोटैटो हमारा जो होता है वो, ओके, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, एमाइलोप्लास्ट में। कहाँ पे, एमाइलोप्लास्ट। अभी यहाँ पे देखिए,
इलाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होता है, ऑयल एंड फैट स्टोर होती है, मतलब डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है। ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है, स्टोरिंग का काम करता है। तो उसमें एक कंपार्टमेंट है अमाइलोप्लास्ट, वो क्या काम करता है, वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने का काम करता है। तो फिर इलाइलोप्लास्ट वो क्या करता है, वो फैट्स और ऑयल स्टोर करने का काम करता है। क्या स्टोर करता है, फैट्स एंड ऑयल। फिर एल्यूरोप्लास्ट वो क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है। इंपॉर्टेंट, एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है। ओके क्या करता है, स्टोर प्रोटीन। सो यू हैव टू रिमेंबर 3, अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल एंड फैट्स, और ये लास्ट वाला क्या होता है, एल्यूरोप्लास्ट वो क्या स्टोर करता है, वो प्रोटीन स्टोर करता है। ओके मतलब पहले हमने देखा प्लास्टिड्स, उसके 2 टाइप है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का भी एक टाइप सब टाइप था, वो था क्लोरोप्लास्ट। वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट के 3 सब टाइप्स थे, एल्यूलोप्लास्ट, फिर ये एमाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। ओके तो ये अलग अलग मतलब अलग अलग स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट। ऑयल और फैट स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा, वैसे। ओके यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस नेम्स। ओके हाँ अब यहाँ पे देखिए, majority of chloroplasts of the green plants are found in mesophyll of this cell, mesophyll cell of the leaves. Okay, the DNA present in chloroplast is circular डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल और एक डबल, मतलब आरएनए जैसे होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। तो ये कैसे होता है, डबल स्ट्रैंडेड, मतलब ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं हम इसे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो किसमें होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, सर्कुलर होता है। ओके ओके अभी हम देखेंगे नेक्स्ट, वो क्या है, माइक्रोबॉडीज। क्या देखेंगे हम अभी, माइक्रोबॉडीज। ओके व्हाट वी विल सी नाउ, माइक्रोबॉडीज। ओके वी विल सी नाउ